हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 49 कर रहे हैं बेटा। ये वर्कशीट किसके ऊपर है? अभी तक जो हमने वर्कशीट की थी वो केमिस्ट्री की थी, ठीक है, या फिर फिज़िक्स की थी। तो अब हम कर रहे हैं बायोलॉजी की वर्कशीट। और है क्या वर्कशीट बेटा? सबसे पहले वर्कशीट शुरू करते हैं। रेडी? सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डाल दो, 49 नंबर है आपका, डेट डाल दो, राइट। उसके बाद क्या करना है बेटा? अपना नाम लिख दो और एक रोल नंबर ज़रूर डाल देना। चलो, अब क्या करें? अच्छा बताओ जरा मुझे, आजकल डायनासोर नहीं मिलते, नहीं है ना? डायनासोर नाम का जीव आजकल नहीं मिलता, जबकि पहले डायनासोर मिलता था। ऐसा क्यों हुआ? कैसे अब डायनासोर नहीं मिलते? तो इसका कारण है बेटा जनन। जनन क्या है? जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्पीशीज अपनी पूरी संख्या को बढ़ाती रहती है। जैसे अगर हम कहें कैट्स, तो कैट्स जो है आपस में, एक कैट दूसरी कैट के साथ मिलकर जनन करती है और उससे पैदा होती है उसकी नई संतति, ठीक है, मतलब उसका वंश। ठीक, तो ऐसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है और आज तक हमें कैट्स मिल रही हैं। बात करते हैं डॉग्स की। सेम वे डॉग्स भी जो है वो आपस में, एक ही स्पीशीज आपस में, मतलब डॉग डॉग के साथ ही जनन करके नई स्पीशीज बना सकता है, नई संतति बना सकता है। तो स्पीशीज क्या होते हैं? बात ये आई, स्पीशीज इसका मतलब एक ग्रुप है, एक जीवों का वो ग्रुप है जो आपस में जनन करके संतति को पैदा कर सकते हैं, उसे स्पीशीज कहते हैं। ठीक, इसका मतलब डॉग्स की स्पीशीज अलग है, कैट्स की अलग है, और मनुष्यों की स्पीशीज अलग है। बात ही आई। चलिए, अब स्पीशीज होती है जिसके अंदर जीव है वो आपस में मिलकर जनन करके नई संतति को पैदा कर सकते हैं। ठीक, अब जब नई संतति पैदा होती है, आपने नोट किया आपकी जो बालों का रंग है वो आपके माता या पिता किसी से मिलता होगा। आईज का कलर भी ऐसे ही माता या पिता दोनों में से किसी से मिलता होगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लक्षण या कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं। आखिर ये गुण कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो कौन कौन? ये देखो, जैसे हमारी जो चिन की शेप है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती होगी, माता या पिता से, है ना। आईब्रोज की शेप मिलती होगी ना। डिम्पल पड़ते हैं, है ना, कई बच्चों के गालों पे डिम्पल पड़ते हैं। कलर, हेयर कलर कैसा होगा, बहुत कुछ चीज़ें। आईज, हमारी जो कान है बेटा, कान की शेप देखो जरा, कान की शेप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो कान जो है ये चिपका हुआ नहीं है और इधर कान चिपका हुआ है, तो इसका मतलब कान की शेप भी क्या होती है, हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं बेटा जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ऐसे लक्षण, ठीक है, ऐसे ट्रेड्स। इसका मतलब कुछ विशिष्ट गुण होते होंगे जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और उन्हें ही हम कहते हैं लक्षण। कुछ विशिष्ट गुण जिन्हें हम कहते हैं लक्षण, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उन्हें कहेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से उसकी संतति में चले जाना, उसे हम कहते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता मतलब विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। ठीक, विभिन्नता। अच्छा, अब आपने देखा कि स्पीशीज़ जैसे पहले थे आज वैसे नहीं है, बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं वो बदल गए हैं, है ना। मतलब पहले जैसे दिखते थे अब वो वैसे नहीं दिखते, थोड़ा 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 उनमें बदलाव आ गया है। तो ऐसा किसके कारण होता है? विभिन्नता के कारण होता है। विभिन्नता मतलब एक ही स्पीशीज़ में प्राणियों के लक्षण के बीच अंतर आ जाना। स्पीशीज़ एक ही है, अब जैसे बात करें मानव, मानव की सारी स्पीशीज़ एक है,
एक है ना। फिर भी हम क्या देखते हैं आज कि यहाँ इंडिया के मानवों का रंग अलग है और बाहर कंट्री के मानवों की स्किन का कलर अलग है, होता है ना ऐसा। तो ये किसके कारण हुआ? उनमें आई विभिन्नता। इवन बालों का रंग भी अलग होता है ना। वो बात अलग है कि आपने अलग से कलर करा लिया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि है ना, बालों का रंग बदल देते हैं, ठीक है, उस पे कलर करा लेते हैं। अब जब बच्चा पैदा हुआ, मान लो माता का के बालों का रंग ब्लैक था और उन्होंने क्या करा लिया, उस पे कलर करा लिया और उसको कर दिया ब्राउन, ठीक है। तो क्या बच्चों के बालों का रंग ब्राउन होगा? नहीं। ये माँ ने अपना खुद चेंज कराया था, उसकी कोई जीन्स में, उसके शरीर के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो ऐसे लक्षणों को हम बोलते हैं उपार्जित लक्षण। कैसे लक्षण है ये बेटा? उपार्जित। ये बाहर से एक्वायर किए गए हैं, इसीलिए इन लक्षणों को बोला जाएगा उपार्जित लक्षण, ठीक है। जबकि अगर कोई कोशिका में कुछ अंतर आया है तो वो अंतर जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा लक्षण होगा जो उसके पेरेंट से बच्चों में जाएगा, ठीक। आगे चलिए। आप विभिन्नता समझ आ गया? विभिन्नता मतलब एक ही स्पीशीज है सब, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है। जैसे बिल्लियों की बात कर लो, बिल्लियों का जो रंग है, उनके ऊपर धारियां हैं, आइस का कलर है, वो तो का अलग अलग होता है। इंसानों में भी ऐसा होता है, एक ही स्पीशीज है हम सारे, लेकिन फिर भी हम कद काठी रंग रूप आइस का कलर बहुत चीज़ों में, बॉडी शेप बहुत अलग अलग है। तो ऐसे किस लिए हुआ? क्योंकि इनमें आई विभिन्नता। क्लियर है? चलिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक याद है हमें? ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर, अगर मैं ये बात करूं, ये जंतु कोशिका है तो इसके अंदर यहाँ नाभिक है और नाभिक के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी उपकरण है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं जिसमें ये अंगक अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिकीय गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। हमें पता है यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल भरा होता है, धागे जैसी संरचना होती है, ठीक। ये धागे जैसी संरचना जो है उसके अंदर गुणों में, देखो लिखा हुआ है गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री होती है, ठीक है। इसके अंदर आनुवांशिक सामग्री होती है, मतलब अगली कोशिका कैसी बनेगी, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना किसमें है? इस धागे जैसी संरचना में है। क्लियर? जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचना होती है जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाती है। क्लियर? अब ये जो धागे जैसी संरचना है, ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है बेटा, और ऐसे 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 बंडल सा बना लेती हैं। इसे कहते हैं हम क्रोमोसोम्स, ठीक। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब इंफॉर्मेशन इनमें जाएगी, ठीक। ये बहुत सारे सेट्स बन जाते हैं बेटा, 23 जोड़े बन जाएंगे। तो ये जितनी भी ये जो धागे जैसी संरचना है ऐसे अलग अलग बना लेगी ये सेट। कितने बन जाएंगे? 23, ठीक। तो क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं? ये क्रोमोसोम्स डीएनए के, ये धागे जैसी संरचना बंडल जैसी बन जाएगी और ये बने हुए हैं डीएनए और प्रोटीन के, ठीक। अब जब कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता इनका काम कहाँ कहाँ पे होगा? कोशिका विभाजन के समय इनका काम होगा, आनुवांशिकता में इनका काम होगा, विभिन्नता जो अंतर आ रहा है या पुनर्जनन में, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स। क्लियर? अगर हमसे क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम यही लिखेंगे कि क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। फिर कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर भी है। इसमें अलग अलग, पहले क्वेश्चन में अलग अलग डेफिनेशन पूछी गई है, जैसे आनुवांशिकता की पूछी गई है, विभिन्नता की पूछी गई है, तो आप ये लिखोगे उसके अंदर। अब बात आती है डीएनए। डीएनए मैंने कहा कि इसके अंदर जो एक
कोशिका है उसके नाभिक में यहाँ क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए के बना हुआ है। डीएनए देखो बच्चों ये ऐसा दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है, हेलिक्स की शेप है इसकी, ये है डीएनए। ठीक, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो। तो आपको ये कॉपी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर? मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है। अब डीएनए है क्या? एक वंश से दूसरे वंश में जो भी चीज़ें जाती है वो किसकी वजह से जाती है? डीएनए की वजह से। ठीक, और सभी अन्य जीवों में एक शरीर से दूसरे एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। ठीक है, अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, ये कहाँ पर डीएनए मिलता है हमें? या तो कोशिका के नाभिक में, या फिर बेटा हमें पता है बाहर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कहाँ? कोशिका की नाभिक के बाहर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो डीएनए क्वेश्चन ये आएगा, ज़रूर आएगा बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिका के वो दो अंगक बताओ जहाँ पर डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। तो कहाँ कहाँ होगा? एक तो नाभिक में होगा और एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ दोनों जगह डीएनए मिलता है। ठीक है, तो अधिकांश डीएनए कोशिका के नाभिक में स्थित होता है, लेकिन डीएनए की थोड़ी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। क्लियर? चलिए, लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लो, लक्षण की डेफिनेशन भी हमें मिल गई। एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता, और लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर कौन से हैं ये कैसे पता लगेगा? उसका विशिष्ट गुण, जैसे मेरे बालों का रंग ब्लैक है, ठीक है, तो ये मेरा गुण है। आपके बालों का रंग जो है वो आपका लक्षण है। मेरी आईज ब्लैक है तो आप देखो आपकी आईज कैसी है। ठीक है, मेरी आईज ब्राउन है तो आपकी आईज का कलर कौन सा है? ये आपका लक्षण है। तो लक्षण किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये निर्भर करता है आपके पास आपके पेरेंट्स से कौन से जीन्स आए हैं, या आपके बाहर जो पर्यावरण है उसमें क्या बदलाव हुआ है, उस पर निर्धारित करता है। मतलब मनुष्य सब एक से थे, लेकिन यहाँ वाले मनुष्यों का रंग, मतलब इंडिया में रहने वाले मनुष्यों के शरीर का रंग अमेरिका में रहने वाले मनुष्यों के शरीर से अलग है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका वहाँ का पर्यावरण ऐसा था, वहाँ उन्हें ठंडक मिली, है ना। यहाँ हमें क्या मिला? धूप, मतलब बराबर का मौसम मिला, तो हमारी स्किन का कलर अलग है, उसका टेक्सचर भी अलग है। आपको पता है अमेरिका में जो रहते हैं उन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है, उन्हें ज़्यादातर ठंड मिलती है, सर्दियाँ मिलती हैं। तो बात ये थी कि हमारे लक्षण जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक तो जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है ये आपको? चलिए, तो अगर आपसे अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, उसमें आप ये लिखोगे लक्षण क्या है? लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण किसके ऊपर निर्भर करता है? लक्षण जीन पर या फिर पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्लियर? अब बात आती है, मैंने कहा था कि कोशिका के केंद्रक में बहुत सारा क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक, अब वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो जिस टाइम जनन होता है तो वो ऐसे बंडल्स में बनना शुरू हो जाता है, और इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक, अब इस क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है? ये देखो कि अच्छा, जो संतति पैदा होगी उसका आइज का कलर जो है ब्राउन होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, जो सूचना लेके जा रहे हैं, वो है जीन। क्लियर? तो जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। इसको अंडरलाइन कर लिया। जीन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी गई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। इसका मतलब ये जो डीएनए है ये बेसिकली किसका बना हुआ है? ये इन जीन्स का बना हुआ है। इसमें रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये सूचना है। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं।
जिन्हें अलील के रूप में जाना जाता है, प्रत्येक माता और पिता से आती है। एक जीन की अलील विभिन्नता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो विभिन्नता आई है वो किसके कारण आई है? अलील के कारण आई है। अब बात करते हैं जनन के दौरान विभिन्नता कैसे आती है, उसका संचयन कैसा हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है। ठीक है, ये आपको एक बैक्टीरिया दिखाया हुआ है बेटा, सबको दिख रहा है ये बैक्टीरिया अच्छे से? चलिए, इस बैक्टीरिया के अंदर देखो, पहले ये पूरा ब्लू था, इसमें कुछ विभिन्नता आई, इसका पर्यावरण बदला और इसने कुछ विभिन्नता ले आया, इसके लक्षण कुछ बदल गए। देखो इसमें रेड कलर आ गया, दिखाई दे रहा है, और इसमें अपने आप ग्रीन कलर आ गया। मतलब दूसरी संतति जो पैदा हुई बेटा, उसके अंदर दो अलग लक्षण दिखाई दिए। उसके बाद इससे पैदा और हुए। अब बैक्टीरिया के अंदर तो कौन सा जनन होता होगा? अलैंगिक जनन होता होगा। अब अलैंगिक कौन सा जनन होता है? ऐसा जनन जिसके अंदर माता या पिता की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पेरेंट काफ़ी है नई संतति पैदा करने के लिए। वही जो पेरेंट सेल होती है वही टूट जाती है और दो में बट गई। अब ऐसे ही ये जो दो हैं ये भी टूट गए और चार में हो गए। ठीक, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, क्लियर? तो पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये वाली पहली पीढ़ी थी और वंश का जैसे जैसे बढ़ता गया उसमें कुछ विभिन्नताएं प्राप्त हुई। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न हुई। इसमें अब और आई विभिन्नताएं, कुछ एक्वायर्ड। ठीक है, दिखाई दे रही है हमें विभिन्नता, कुछ विभिन्नताएं इसके अंदर आ रही हैं। ठीक, तो नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, जैसा कि चित्र एक में दिखाया गया है। जीवाणु की दिखाया हुआ है ना बेटा, ये चित्र एक ही है। जीवाणु की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधताओं की उत्पत्ति कैसे हुई? धीरे 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 धीरे। तो क्या चीज़ सेम दिख रही है हमें बेटा? इनका ये रॉयल ब्लू कलर ऑलमोस्ट सब में है। ठीक है, दिख रहा है ना? इसका मतलब ये जो लक्षण था ये बहुत पहले से चला आ रहा था, हल्की हल्की इनमें विभिन्नताएं दिखाई दे रही हैं। चलिए, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है, यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं और जो पुनः विभाजित होकर चार जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होगा तो विविधता और अधिक होगी। लैंगिक जनन में बेटा क्या होगा? क्योंकि आधे गुण हमें माता से मिल रहे होंगे, आधे पिता से मिल रहे होंगे। मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं बेटा, उनका जो जोड़ा बनता है, मैंने कहा था ना क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स एक या तो माता एक 23 आते हैं माता से और 23 कहाँ से आते हैं? पिता से। ठीक है, और ये बनता है मिलकर आपस में जोड़ा, और इसे हम, ये कारण है हमारा विभिन्नता आने का। मतलब पेरेंट्स से जो बेबीज पैदा हो रहे हैं, जो संतति पैदा हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि माता की बिल्कुल कॉपी पैदा हो गई। मतलब जो पुत्री पैदा हुई है बिल्कुल माता जैसी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण पिता के भी होंगे, कुछ ना कुछ लक्षण पिता के भी दिखाई देंगे। ऐसे ही पुत्र बिल्कुल सेम पापा की कॉपी नहीं होता, उसकी शक्ल, उसका रंग, उसके बालों का टेक्सचर कहीं ना कहीं माता से मिलता होगा, है ना? मतलब हम बिल्कुल ही सेम प्रतिकृति या सेम ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जनन कैसा है? लैंगिक जनन है। मतलब एक पेरेंट एनफ नहीं है। ये हमने पढ़ा था। जनन किसे कहते हैं? हम छोटी क्लास से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि मादा जो है वो अंडाणु देती है और जो नर होता है उसका शुक्राणु मिलकर, है ना, क्या बनाते हैं? एक नई कोशिका बनाते हैं या जाइगोट बनाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए,
क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? नहीं, ऐसा नहीं है। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों की विभिन्नता विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जैसे अगर हम जीवाणुओं की बात करें बेटा, जो गर्मी में रह सकते हैं, ऐसे जीवाणुओं की क्षमता जो कम गर्मी में रह सकते हैं, उनसे जीने की क्षमता उनकी अधिक होती है। तो सभी में विभिन्नताओं के साथ क्या जो अंतर आता है वो एक समान आता है? नहीं, सब में विभिन्नता अलग अलग आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? अनुवांशिकता। ये मैंने आपको कहा था सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने उसमें से लिख लिया होगा। विभिन्नता भी, क्रोमोसोम्स की मैं भी मैंने बता चुकी हूँ, लक्षण भी बता चुकी हूँ, जीन्स भी बता चुकी हूँ। फिर भी दोबारा चाहते हैं तो एक बार अंडरलाइन करा देती हूँ बेटा। ये है आपकी अनुवांशिकता की डेफिनेशन, ये है विभिन्नता की। उसके बाद है क्वेश्चन में क्रोमोसोम्स। ठीक है, लक्षण। अब लक्षण क्या होते हैं वो भी इसमें दिया हुआ था, देखो। लक्षण कुछ विशेष गुण होते हैं बेटा, विशिष्ट विशेषता होती हैं जो एक जीव में होती हैं, और ये लक्षण कैसे बदलते हैं? जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब बात आती है जीन्स की। जीन्स जो है, जीन अनुवांशिकता की बुनियादी और क्रियात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना भी बनाते हैं। लक्षण भी दो तरह के होते हैं, आप सबको सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है बेटा, उसमें आप लेसन नंबर 9 देखिएगा, चैप्टर 9, जो कि आपका अनुवांशिकता और जैव विकास के ऊपर है, बुक में देख सकते हैं। उसके अंदर दो तरह के लक्षण हैं। एक उपार्जित लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण जो बाहर से लिए गए हैं, जैसे हमने अपने कानों में छेद करा दिया, कुत्ते की पूंछ कटवा दी, तो क्या अगली जो संतति पैदा होगी उसकी कटी हुई पूंछ होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे लक्षणों को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में ही अंतर आ जाता है, जैसे मानव के बालों का रंग। मेरे बालों का रंग अगर ब्राउन है तो नई संतति जो पैदा होगी उसके भी बालों का रंग ऑलमोस्ट ब्राउन ही होगा। ठीक है, शरीर की लंबाई आ जाती है। चलिए आगे है आपका, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन हो रहा है, जैसे कि ये जीवाणु में दिखाई दे रहा था बेटा, और उसका लक्षण कोई एक लक्षण है ए जो 10% सदस्यों में पाया गया। ठीक है, जबकि लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया गया। देखो जरा, ये जैसे इसमें ये दिया हुआ है, वाइट सा कलर दे दिया। ठीक है, अब ये मान लो ये 10% है, जबकि इसका जो ब्लू कलर है वो देखो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 60% दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? तो इसका मतलब ब्लू कलर इसका लक्षण सब में दिखाई दे रहा है। तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? जल्दी बताया आपने, ब्लू कलर। तो आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि लक्षण बी 60% जीवों में पाया जा रहा है, 60% जीवों में पाया जा रहा है, इसीलिए ये लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो वर्कशीट तो आसान थी बच्चों, अच्छे से याद भी हो गई होगी मेरे साथ साथ। अगर वर्कशीट अच्छे से याद हो गई तो ये हमें चैप्टर करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर बेटा बहुत सारा तो आपका कट चुका है। इसमें जैव विकास इवोल्यूशन वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कट है कोविड की वजह से, है ना। हमारा कोर्स रिड्यूस हुआ है ना, इसीलिए कोविड के कारण, कोरोना के कारण ये रिड्यूस हो गया है, ये इतना टॉपिक इसमें से चला गया। हमें तो मेनली अनुवांशिकता पे ध्यान देना है, और अगली वर्कशीट भी आएगी इसी पे आएगी। तो इस वर्कशीट को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आती वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और जिसे समझ आ गई है वो भी लिख सकता है। ठीक है, तो नई वर्कशीट के लिए हम सब ने सब्सक्राइब पहले से ही किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।